हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। तो जनाब जो है शर्मीली आंटी को लेकर जियो मॉल गए थे मक्खी मैडम के लिए गिफ्ट लेने, जहाँ पर जनाब ने गुची का बैग लिया और शर्मीली आंटी ने जो है ऋतु कुमार का सूट दिलवाया। अब ये सारा जो प्रोग्राम है ना कि मक्खी मैडम को स्पेशल फील करवाना, सबसे पहले जो पापा इब्राहिम कर रहे हैं वो शीतल का आइडिया है, ताकि उनको किसी मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि भाई उनको प्रैक्टिस के लिए, ताकि उनको लिखने वगैरह की प्रैक्टिस हो, इस वजह से जो है पापा इब्राहिम से ये सब एक्टिविटीज़ करवा रही है शीतल। ठीक है। दूसरा जो शर्मीली आंटी कर रही है वो जनाब ने शायद से लताड़ मारी होगी भालू अपी कोई, भालू पिज्ज़ा को जो लताड़ लगाई थी ना ईद के टाइम पर, कि पिज्ज़ा के जब मार्क्स कम आए थे तब भालू और पिज्ज़ा को लताड़ लगाई थी, लेकिन पूरे परिवार को समझ आ गया, सब लाइन पे आ गए कि मक्खी इतना कुछ करती है तो थोड़ा बहुत तो कर दो भाई। प्रेगनेंसी वगैरह में भी नहीं किया तो अब तो कर दो, अब तो बच्चा भी आ गया, अब कर दो एटलीस्ट। तो शर्मीली आंटी वरना तो हर किसी को यही बताती कल देंगे, हम कल देंगे। रिहान का गिफ्ट तो अभी तक नहीं आया जो कल देंगे करके बोला था। कितनों को उसने वचन दे रखा है कि कल दूंगी, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। तो जनाब साथ में ही लेकर चले गए कि वरना जनाब को भी पता था 2-3 हज़ार रुपये दे देती थी, आशीर्वाद देती थी और बोलती थी कल देंगे, हम कल देंगे, पर कल कभी आता ही नहीं है। तो जनाब ने बोला कि रिस्क लेने का ही नहीं है, मक्खी मैडम को चलो स्पेशल फील कराता हूँ इस बार। चलो अच्छा है, मक्खी के लिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि क्या है ना, देखो जैसे कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था कि मक्खी के केस में ऐसा है कि बचपन से उसने खाली काम किया ही है और एक ब्रोकन फैमिली से आती है। उसके बाद ठीक है उसने जो भी दगाबाजी करी या जो भी करी, बट फिर भी उसका घर शादी भी टूटी थी, प्लस जो है यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी एकदम ये सब गरीब ही थे, तो उनके लिए सब कुछ करना, स्पेशल फील कराना, उन सब बीच में ना मक्खी को मतलब मक्खी कहीं खो गई थी। उसको लग रहा था कि भाई परिवार को स्पेशल फील कराना ही उसकी ज़िंदगी है गाली, तो उसको बहुत खुशी होगी, थोड़ा भी बहुत करते हैं ना तो उसको बहुत खुशी होगी और वो उछलने लगेगी कि बहुत स्पेशल फील कर रहा है, अम्मी ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, जनाब तो बेस्ट हस्बैंड है। ऐसा ही होता है। अब मक्खी को बेयर मिनिमम एफर्ट भी इतने ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि मक्खी को कभी ज़िंदगी में सच में प्यार नहीं मिला है, सच में, ना माँ बाप की तरफ से, ना पहले पति में। वो जो जैसी भी कहानी बताती है कि ऐसा था वैसा था, खैर वो तो वो जाने और उसका वो एक्स जाने, बट जैसा वो बताती आ रही है तो थोड़ा बहुत भी ये शर्मिली जी हंस के बात कर देती है, या तो शर्मिली जी थोड़ा बहुत भी कर देती है तो उसको बहुत लगता है। थोड़ा बहुत उसके ससुर जी ने कर दिया तो भी उसको बहुत लगता था। जनाब ने भी गिफ्ट दे दिया, वैसे तो जनाब है ना हर बार जब मैडम ही कहती है जनाब को नया फ़ोन गिफ्ट करने से लेकर A to Z चीज़ें, एनिवर्सरी पे भी जनाब को जन्मदिन वाला फील कराना, ये सब मक्खी ही करती आ रही है। लेकिन पहली बार जनाब ने कुछ दिया है तो मक्खी खुश हो गई है। बट ये मक्खी है भाई, ये जितनी ओवर एक्टिंग कर रही है ना उसकी ओवर एक्टिंग पे जाना मत, क्योंकि ये वाला जो बैग है ना ये आपको पता ही होगा जियो मॉल कितनी बार जाते हैं, तो मक्खी के ध्यान में ही होगा, मक्खी ने पसंद भी कर रखा होगा, खाली ये बोल दिया होगा जनाब को, क्योंकि जन्मदिन तो आ ही रहा है कि भाई मुझे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी नहीं ले रहा, बाद में ले लूँगी। जनाब को आइडिया आ गया कि भाई ये है, क्योंकि मक्खी को भी पता है ना जनाब का दिमाग कितना चलता है, मक्खी को भी पता है। चीज़ें करते रह जाएंगे, जनाब को आता कुछ है नहीं, है ना, क्या लेना क्या नहीं, तो मक्खी ने हिंट दे दी होगी इसलिए जनाब ने ले लिया। खैर अच्छी बात है कि रियल वाला लिया। अच्छा हाँ, भालू के टाइम ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा था कि वो जो शूज़ थे वो फेक गुची शूज़ थे, रियल नहीं थे, तो भाई नहीं, वो भी असली गुची शूज़ थे। ठीक है, असली के ही थे। हाँ, लेकिन जो भालू को मिले ना स्लिंग बैग्स वो फेक है, वो लोखंड वाला के लोखंड वाला के है जो कि 10,000 तक आपको मिल जाएंगे। और वो जो बालमा के बैग लाए हैं वो भी जो है नकली है, जो मैडम दुबई से लाई ना वो भी नकली है। दुबई में वो जो स्टोर है ना वहाँ पे आप देख लो कितने सारे आर्टिकल्स है, वो फेक प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जितना भालू को माल मिला है वो सब नकली है। पिछली बार मैडम को एलवी मिला था जिसमें डूचा भरा था, मतलब कागज का डूचा, वो भी एलवी भी फेक था। हाँ, फिर मैडम ने क्या था ना जनाब को सही साबित करने के लिए मंगा लिया असली वाला एलवी। अब एलवी करती रहती है तो मैडम को भी अच्छे से पता है, और ये आइडिया भी मैडम का ही था, जनाब के बस का है नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी लगी कि मैडम को खुश करने के लिए सही जनाब को थोड़ी बहुत तो मतलब समझ आ गई है कि भाई इतना कुछ किया है तो चलो उसको भी स्पेशल फील कराया जाए। शर्मिली जी, मैं मान ही नहीं सकती कि सेल्फ ऑब्सेस्ड शर्मिली जी, श्री 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 सिंहासन पे बैठने वाली शर्मिली जी अपना सिंहासन छोड़कर जाए खुद से, बिल्कुल नहीं। और उनको क्या पता भाई ऋतु कुमार के सूट क्या होते हैं वगैरह वगैरह, नहीं, ये भी जनाब का ही आइडिया था। अच्छा था फिर भी
अब मैडम जो है ना, अब सारे पुरानी बातें सब भूल जाएगी। अब मैडम होगी 7वें आसमान पर। मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है। अम्मी ने जो है मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है। आई एम सो लकी, यू गाइस आर लवलेस। अब पुरानी मक्खी आएगी भाई। ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान आएगा, बाप रे। अच्छा, पापा बहुत महान है क्योंकि उन्होंने कार्ड वगैरह रेडी किए। खुद के पापा का क्या, खुद के बुजुर्ग बाप का क्या, हाँ, उनके लिए उनकी तारीफ में एक शब्द नहीं। कभी भी ऐसा नहीं दिखता कि ये दोनों पति पत्नी जो कि रिश्तों का ज्ञान देते हैं उस बुजुर्ग आदमी के घर पे जाते हो, हाँ, कभी नहीं। वही बेचारे आते हैं अपने नाती से मिलने के लिए। कभी भी बच्चे को लेकर चले जाओ, जैसे अपनी सास के इधर बच्चे को भेजती रहती हो ना कि भाई आपस में घुले मुले, नानू के पास भी तो लेकर जाओ बच्चे को। उन भाई बुढ़ापे में उनका है कौन, एक इकलौती बेटी है, एक दूसरी बेटी जो है वो विदेश में रहती है, तो उनका सहारा तो बेटी ही है ना। खाली उनके लिए हर एक चीज़ को पैसे से जोड़ देना कि हम तो जो है ज़रूरत की चीज़ें देते हैं वगैरह वगैरह, भाई खाली पैसों से ही सब नहीं होता है। इस उम्र में जो है या तो उनको पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है या तो परिवार की। पार्टनर से तो सेपरेटेड है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है, मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार नहीं दिया था। थोड़ी बहुत जो है आपस में पति पत्नी के नोक-झोंक होती है। मेरी बेटी जो है, मेरा दामाद बहुत अच्छा है। शोएब जो है मेरा बेटा है। अम्मी ने दीपिका को मुझसे भी ज़्यादा प्यार दिया है। आई एम सॉरी बेटा, हम तुम्हें प्यार नहीं दे पाए बचपन में। मम्मी थोड़ी और, जनाब की थोड़ी और तारीफ करो। मेरी बेटी एक नंबर की नालायक है। सामान दिलाती फिर बोलती है कि मेरे जनाब की तारीफ करनी पड़ेगी। बुढ़ापे में यही सब करना पड़ता है, कहाँ जाओ, एक ही तो बेटी है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभिषेक ये पार्ट टिप कर देना। तुम जैसी बेटी हो तो क्या ही करे माँ बाप, बुढ़ापे में करना पड़ता है तारीफ। तुम खुद तो तारीफ करती हो, हमारी भी जो है ऐसी की तैसी करके रखती हो। तुम्हारे पिताजी से भी ये करवाती हो, शर्म नहीं आती है 2 रुपए की? मम्मी आप कितनी अच्छी मम्मी हो। ले। ए चीटिंग हो रहा है, चीटिंग। हम दोनों माँ बेटी की कॉन्वर्सेशन है, एक कॉपी तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ये मेरा और अम्मी का सेगमेंट है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी कहाँ गई? देखो सालो, हम डिस्टर्ब मत किया करो। भाई के साथ जा रहे जियो मान। हम तुम्हें बात में नहीं आएंगे। हमारा बेटा है, हमें अच्छे से रखता है। तुम हमारे घर में जो है फालतू की ये लड़ाइयाँ ना करवाना आगे से। अम्मी आजकल आप बदल रही हो। आप खाली भाई के ब्लॉग में ही जो है छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम से गर्दन हिला के करती हो, और भाई के आगे शर्माती भी हो, पता नहीं क्या ही हो, जैसे नई दुल्हन हो। क्यों हमारे साथ ऐसा अम्मी? और हमने डोरबेल क्या बजा दिया? आपने तो यही बोल दिया, हमें पराया कर दिया कि जल जाएगा। ये इतने पराए हो गए मम्मी। अब देखो, हम देख रहे हैं आजकल अब तुम्हारा अपनी सास के साथ बड़ा जम रहा है। अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बेटी जो है ससुराल वालों को इतना दिन कर रखे। अम्मी ने रखा था अपनी सास को कभी, जो तुम अपनी सास को अच्छे से रखती हो? देखो अम्मी, आप सलाह अच्छी नहीं देती हो, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। हमारी सास जो है, हम खाना गिरा देते तो हमें डांटती नहीं है। आपका हमें याद है, एक बार देखो हम रात में अभी रात हुई थी, रात के 2:30 बजे थे और हम मिक्सी चला रहे थे, दीवार पे गिरा था, तो आपने तो कैसे पूरा घर सर पे उठा लिया। अब आना मत इधर, अपने घर पे कर लेना जो भी, हमें सब अच्छे से याद है। हमारी सास तो जो है, हमसे खाना गिर गया था तो पूरा जो है बेचारी पगथिये पे आकर पूरा समेटने लग गई थी। तो आपसे अच्छी हमारी सास है अम्मी। अब देखा तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा है। अरे तुम बहुत जहरीली हो, तुमसे अच्छा हमें बेटा है, हमें बहू है। कम से कम भूल जाता है जो भी जितना भी किया तुमने, तुम्हारे साथ हम मिलके जो 1 साल में हमने जो भी रायता पिला, हमें बेटा बहू भूल गए, हम माफ कर दिया। तुम्हारे चक्कर में जो है हम बेटा बहू से दूर हो रहे थे। खबरदार हमारे घर में मत आना। डेल्टा चली जाओ अपने पूरी सर्कस को लेकर। ठीक है अम्मी, अपने तो अपने नहीं होते, समझ आ गए। अब जाओ, 2 थप्पड़ लगा देंगे। बचपन में लगाए होते तो बदतमीज ना होती तुम। अरे अम्मी टाटू, हम गुटकू को बता देंगे आपकी शिकायत करें। यार जा, तेरे गुटकू 2 पैसे का निकम्मा दामाद। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा अम्मी जो है कितनी अच्छी है। वो यही चाहती है हमें आंखों के सामने से ओझल नहीं होना देती है। फ्रेंड्स, हमारी अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती है। उन्हीं की मोहब्बत के खातिर हमें यहाँ रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या करें। अच्छा, पिज्ज़ा भी जो है फ्रेंडशिप बेल्ट बांध रही थी। अच्छा, फ्रेंडशिप बेल्ट तो बांध रही थी, लेकिन मतलब भी पता है पिज्ज़ा पूरे साल में तुम्हें इग्नोर करती है मैडम। ऐसे बिहेव करेंगे दोनों पति पत्नी जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, खाली नाम को ही भाव देंगे। दोस्ती का मतलब पता है तुम्हें? वो दोस्त मानती है, चलो ठीक है, तुमने तो बांध दिया क्योंकि जनाब ने बोला होगा ठीक है मैडम को स्पेशल फील कराओ वगैरह वगैरह। जैसे कि जनाब तुम्हें ऑर्डर देते हैं कि मैडम का टॉप प्रेस कर देना, वैसे जनाब ने बोला होगा कि भाभी को भी बांध देना, तो बांध दिया। नान भी बांध रहा था, लेकिन भाभी ने कभी दोस्ती निभाई है? चलो भालू के केस में तो फिर भी
समझ आ जाता है कि ठीक है भाई, उसके अंदर थोड़ी बहुत ममता है पिज्ज़ा के लिए। जब उसको डांटा गया, उसके मतलब स्कोर कम आया था, तो भालू ने तुरंत उसको मोबाइल खरीद के दे दिया। हाँ, और पीटीएम में भी जब जाना होता है तब ये जो गुटका किंग और भालू की मैं तारीफ करूंगी कि वैसे ये लोग 2-3 बजे तक सोते हैं, लेकिन जब पीटीएम होता है ना तब भालू 6 बजे उठ कर जाती है गुटका किंग के साथ। तो ये चलो अच्छी बात है कि वो लोग करते हैं थोड़ा बहुत पिज्ज़ा के लिए। लेकिन ये मक्खी कैसे दोस्त बन गई भाई? मक्खी तो पूरा साल तुम्हें एक भाव तक नहीं देती है, अजीब। और भाई इतना लो एफर्ट वाला ब्लॉग जनाब का, इतना मक्खी को टफ कंपटीशन दे रहे जनाब लो एफर्ट में। मतलब कम से कम भाई बैकग्राउंड में फ़ैन तो ऑफ कर दो, इतना ज़्यादा नॉइस आता है, इतना ज़्यादा नॉइस। और पूरे ब्लॉग में डांडिया वाला सॉन्ग लगा देंगे। अब दिल को दिल लगी ना लगे, नहीं मिल रहा तो डांडिया लगा देंगे। अरे जनाब वॉइस ओवर कर लो थोड़ा बहुत, आलसी जनाब। अच्छा, एक बात जो है अच्छी हुई इस बार कि गुब्बारे कम लगाए हैं, ठीक है, गुब्बारे कम लगाए हैं। और बेबी रू को सोने दिया इन लोगों ने, रात में नहीं जगाया जैसे कि पिछली बार किया था। जनाब का जन्मदिन था कि किसका जन्मदिन था अभी कुछ दिन पहले? हाँ, जनाब का ही जन्मदिन था। उस टाइम पे बेचारे बच्चे को जो है आधी रात में जगाया था, तो अब जो है बच्चे को सोने दिया, तो ये अच्छा किया। चलो, मक्खी की और एक्टिंग देखी। अरे जनाब क्या लाए हो आप, क्या लाए हो? उसको अच्छे से पता था कि जनाब और अम्मी शॉपिंग के लिए गए थे। मुझे डाउट तो हुआ था कि आप लोग गए हो, क्या लाए हो मेरे लिए, क्या लाए हो? अरे भाई उसको पता है अच्छे से कि तुम कितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। तुम बोल तो रही थी कि भाई डिनर सेट दिला दो, डिनर सेट दिला दो। अगर डिनर सेट दिलाया होता तो तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है, तुम्हारे जो हाव भाव है, वैसे हम नहीं रहते थे। जनाब को अच्छे से पता है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो, ठीक है, इसीलिए वो बैग लाए हैं। मैडम जो है उसको बड़ी बड़ी ही गिफ्ट चाहिए, कभी डायमंड नेकलेस, कभी क्या, कभी जो है चांद बालिया, कभी दुबई ट्रिप, ऐसी सब। वैसे तो बोलती है कि भाई मैटर नहीं करते, एफर्ट मैटर करते, नहीं नहीं, गिफ्ट ही मैटर करते। तभी तुम कूदने लगती हो, जब तुम्हें महंगे महंगे तोहफे मिलते हैं ना, तब तुम कूदने लगती हो। तो भाई गिफ्ट तो मैटर करते हैं, और ये जनाब भी बखूबी से जानते हो कि तुम कितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। अच्छा, ऑडियंस को बेवकूफ़ अच्छे से बना दिया। ऑडियंस के सामने क्या बोली? मुझे डिनर सेट चाहिए, मुझे डिनर सेट चाहिए। कितने का याद था डिनर सेट? ये जो बैग है वो आया होगा लगभग 1,65,000 का, ठीक है। तो सोच लो, कहाँ डिनर सेट, कहाँ बैग। 2 ब्लॉग निकाल दिए डिनर सेट के तमाशे में कि मुझे डिनर सेट चाहिए, और जनाब बोले नहीं 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 नहीं, डिनर सेट नहीं दिलाऊंगा। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये लोअर मिडिल क्लास बनने का नाटक क्यों कर रहे हो भाई? लोअर मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास भी क्यों ना नौटंकी है? लाखों का डिनर सेट आएगा क्या? कुछ भी। क्योंकि ब्लाइंड फॉलोअर्स को ये तो पता है कि भाई डिनर सेट महंगा आएगा 10-15 हज़ार का, लेकिन बैग का उनको क्या ही पता चलेगा। उनको लगेगा कि भाई ठीक है, मॉल से लाए, लगभग 4-5 हज़ार का आया होगा। उनको क्या पता कि भाई ये 1.5-2 लाख का बैग है भाई। अच्छा जी हाँ, ये जो भालू पी का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वहाँ पे नहीं खाना खाने जाएंगे ये लोग, JW मेरियट में जाएंगे। जनाब ने बोला है कि भाई हम जो है JW में जाएंगे, लेकिन दूसरे वाले में जाएंगे। तो क्यों भाई? बहन के रेस्टोरेंट में नहीं जाना है क्या? हाइजीन नहीं मेंटेन करते क्या वहाँ पे? अरे एक बात मुझे समझ नहीं आई, अभी तो उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी नहीं हुई है, तो ये गूगल पे रिव्यूज़ कहाँ से आ गए भाई कि बेस्ट रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट? गूगल रिव्यूज़ कहाँ से आ गए? कौन इतना झूठ फैला रहा है भाई? बिना खाने गए तुमने रिव्यूज़ भी दे दिए झूठो। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, खाना किसी ने नहीं खाया, लेकिन खाने की जो है खुशबू से ही पूरे शहर में खुशबू फैल गई थी फ्रेंड्स, इसी वजह से लोगों ने रिव्यूज़ दे दिए। तो क्या गलत हुआ उसमें? तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? क्यों हमारे रेस्टोरेंट के पीछे पड़ गई हो? अच्छा, फिर जनाब जो है वो मैडम थी भी नहीं आसपास, ठीक है, ज्ञान बांट रहे थे। टिप्पी आई लव यू, तुम सबको अच्छे से रखती हो। भाई तुम एक घर में रहते हो, उसको आमने सामने बात बताओ ना। उसको ये अगर तुम ये पिप्पी को मैसेज दे रहे हो तो उसको सामने रखो, उसके बाद दो, या तो तुम दोनों पति पत्नी जब हो अकेले तब उसको बताओ। अब पूरी दुनिया को क्या बताने की ज़रूरत है? पिप्पी तुम्हारा खाली ब्लॉग ही देखेगी क्या भाई? आसपास ही है, उसको सामने सामने बता दो। लेकिन नहीं, नौटंकी तो करनी पड़ेगी ना। अभी भाई पुरानी नौटंकी पे रिटर्न हो रहे हैं मैडम। मक्खी जो है अब अनबियरेबल हो जाएगी। बीच में सुधर गए थे, दोनों ही सुधर गए थे, लेकिन ये जैसे थे वैसे वापस से हो गए भाई। अभी वापस से वही मैडम बोल रही थी ना, शोएब आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको ये बताना चाहूँगी वैलेंटाइंस डे के दिन, ठीक है। अरे भाई शोएब जब आए सामने तब बताना, पूरी दुनिया को क्यों बता रही है? खाली तुम दोनों की यही बातचीत है कि भाई ब्लॉग्स देखते हो आपस में, तभी जब जो है पता चले एक दूसरे का जो है रिएक्शन, एक दूसरे का प्यार तभी दिखता है। व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आमने सामने बात कर लो। नहीं नहीं, यही ऐसे ही करना है ताकि दुनिया को पता चले ना, दुनिया से वैलिडेशन लेनी है कि आपस में कितना ज़्यादा प्यार है। और मक्खी मैडम ने वही फॉर अ चेंज साड़ी पहनी है, बट वही हेयर स्टाइल ना, मेकअप का ढंग ना, अच्छे से जो है भाई वो जो पाटली करी है, कुछ भी नहीं, बस पहन लिए, पहनने के खातिर पहन लिए। ऐसा लग रहा था किसी NGO की विधवा लेडी को बुलाया हो किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर, ऐसा लग रहा था पूरा।
क्योंकि मक्खी मैडम को ऐसा ही लगता ना कि भाई वो बहुत ज़्यादा कुछ भी पहनेगी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता। मक्खी मैडम ढंग से जो है हेयर स्टाइल बनाओ, ढंग से जूड़ा बनाती, या तो ढंग से जो है अच्छा मेकअप करती, ना मेकअप ना कुछ, ऐसे ही बाल जो है खुले रख दिया, पहन के लपेट के निकल ली। अरे लपेटना भी तो एक कला होती है, लेकिन मक्खी मैडम को नहीं आती, अफसोस है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उसने एक्सपेरिमेंट किया अपने लुक के साथ। चलो ठीक है भाई, जोला अच्छा सूट से तो फिर भी ठीक ही था। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।